नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए कि यदि भारत का केवल 20 किलोमीटर चौड़ा एक भूभाग कट जाए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम मुख्य भारत से अलग हो सकता है। और यही है चिकन नेक कॉरिडोर अर्थात सिलीगुड़ी गलियारा, भारत का सबसे संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र। और अब इसी क्षेत्र में नई पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग 120 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को सौंपने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारत किसी संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है? चीन की नजर इस गलियारे पर क्यों टिकी रहती है? बांग्लादेश का कारक कितना बड़ा रणनीतिक खतरा बन चुका है? नेपाल और भूटान इस पूरे समीकरण में कितने महत्वपूर्ण बन चुके हैं? बोडो की राजनीति क्या है? बंगाली प्रवासन क्या है? और बदलती सांप्रदायिक जनसांख्यिकी को रणनीतिक मुद्दा क्यों माना जा रहा है? क्या पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से काटने की कोई भू राजनीतिक योजना चल रही है? आज हम करेंगे इसका संपूर्ण विश्लेषण। इसके इतिहास को, भूगोल को, सैन्य रणनीति को, जनसंख्या को, सीमा राजनीति को और भविष्य के संभावित युद्ध परिदृश्य तक जो है वो आज हमारी चर्चा में होंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो टाइम पर मिल सके। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद पर सेशन को जो है वो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है, क्या इंडिया का चिकन नेक खतरे में है? 120 एकड़ जो है वो केंद्र को क्यों दिया गया है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन क्या कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं? इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर हमारी चर्चा होगी। समाचार पत्र जिन्होंने इसे कवर किया है, न्यूज 18 ने, कोलकाता नाउ ने और द हिंदू ने, तीन समाचार पत्रों को हमने आधार बनाया है। न्यूज 18 लिखता है, बंगाल ट्रांसफर 7 हाईवेज, हाउ सेंटर्स होल्ड ऑन चिकन नेक विल बूस्ट रेल इंफ्रा बॉर्डर सिक्योरिटी। कोलकाता नाउ लिखता है, शुभेंदु अधिकारी, गवर्नमेंट बिग स्ट्रेटजी मूव 120 एकर्स इन चिकन नेक कॉरिडोर टू सेंटर। द हिंदू लिखता है, व्हाट इज चिकन नेक कॉरिडोर, इंडियाज बिगेस्ट मिलिट्री चोक पॉइंट। साथियों, चिकन नेक सिलीगुड़ी गलियारा आपके स्क्रीन पर साथियों ये देखने को मिल रहा है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी गलियारा है। 20 किलोमीटर का ये गलियारा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को जो है वह मुख्य भारत की भूमि से जोड़ता है। साथियों, पश्चिम बंगाल में यह क्षेत्र है सिलीगुड़ी, वहीं स्थित है और यह अत्यंत संकरा भू मार्ग है। यही गलियारा मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है और कई स्थानों पर इसकी चौड़ाई 20 से 25 किलोमीटर तक रह जाती है। इस गलियारे के चारों ओर पश्चिम में आपको नेपाल देखने को मिलेगा, दक्षिण में आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, उत्तर में आपको भूटान देखने को मिलेगा और उत्तर पूर्व दिशा में आपको चीन का तिब्बत क्षेत्र देखने को मिलेगा। अर्थात यह केवल एक सड़क मार्ग नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक जीवन रेखा है। यदि इस क्षेत्र में कभी सैन्य संकट आया, युद्ध हुआ, आंतरिक अशांति हुई या सीमा अवरोध उत्पन्न हुए तो पूरा पूर्वोत्तर भारत मुख्य भारत से लगभग लगभग अलग थलग जो है वो पड़ सकता है। और इसी कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, सिलीगुड़ी गलियारे को भारत के सबसे संवेदनशील सामरिक कमजोरी भी माना जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों और इस मुद्दे को और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है इस सिलीगुड़ी गलियारे या कॉरिडोर का इतिहास? साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ और आजादी के साथ भारत ने विभाजन का भी जो है वो दर्द झेला। 1947 के विभाजन के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक का जो है वो संकट पैदा हुआ। भारत विभाजन से पहले पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने के लिए कई सारे मार्ग थे, रेल मार्ग, व्यापारिक रास्ते और संचार नेटवर्क, जो कि बंगाल के माध्यम से आसानी से जुड़े हुए थे। लेकिन 1947 में जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान के बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई। पूर्वोत्तर भारत भौगोलिक रूप से अलग थलग पड़ गया और भारत के पास मुख्य भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने के लिए केवल एक पतला सा भूमार्ग बचा, जिसे कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या गलियारे के नाम से जाना। धीरे धीरे यही क्षेत्र भारत की सामरिक जीवन रेखा बन गया। आज इस गलियारे से होकर गुजरने वाले रेलवे नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग, सैन्य रसद आपूर्ति, तेल और ईंधन आपूर्ति, इंटरनेट और संचार बैकबोन जो है वो बने हुए हैं। चाहे बात हम खाद्यान्नों की करें, चाहे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की,
पूर्वोत्तर भारत की अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा हो, संचार हो या सैन्य संचालन हो, काफी हद तक इसी सकरे गलियारे से जो है वह निर्भर है, इसी सकरे गलियारे के ऊपर। और यही कारण है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि किसी युद्ध, आतंकी हमले, भीतरी अशांति या विदेशी रणनीतिक दबाव के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर अवरुद्ध हो जाए तो क्या होगा। साथियों, इसके परिणाम जो है वो अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत मुख्य भारत से लगभग कट सकता है। भारतीय सेना की सैन्य रसद, हथियार आपूर्ति और सैनिक आवाजाही जो है वो प्रभावित हो सकती है और ईंधन तेल आपूर्ति जो है वो रुक सकती है। व्यापार और परिवहन व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है। इंटरनेट, संचार और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो बाधित हो सकती है। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रणनीतिक अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और यही कारण है कि भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां सिलीगुड़ी गलियारे को राष्ट्रीय सुरक्षा का जीवन रेखा मानती। भारत की सामरिक सोच में यह क्षेत्र केवल एक भूभाग नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत से देश के मुख्य भाग को जोड़ने वाला सबसे सुरक्षा महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र जो है वो माना जाता है। आप अपने स्क्रीन पर ये बहुत ध्यान से देखिए, आपको भूटान, यहाँ तिब्बत रीजन, यहाँ नेपाल और यहाँ बांग्लादेश आपको देखने को मिल रहा है। कॉरिडोर जो है हमने कहा कहीं से 20 से 25 किलोमीटर तक इसकी ही चौड़ाई रहती है। स्ट्रेटेजिक थ्रेट जो है हमेशा चाइना से मिलता रहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाल में जिस प्रकार से कोलैबोरेशन है, कहीं ना कहीं जो है वो आतंकवाद और घुसपैठ की संभावना जो है वो बढ़ी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो इस मुद्दे पर और भी हम चर्चा कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये ग्रीन कलर का जो लाइन आपको बाउंड्री दिख रहा है वो बांग्लादेश का बाउंड्री है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो नेपाल है और ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है वो भूटान का बॉर्डर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां हमने भूटान कहा, ये तिब्बत का क्षेत्र और ये ट्राई जंक्शन का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ये 7 सिस्टर्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, जो कि पूर्वोत्तर भारत के जो है वो 7 राज्य हैं, जिसको कि मुख्य भूमि से जोड़ने वाला अगर कोई मार्ग है तो यही मार्ग है जिसको कि हम चिकन नेक के माध्यम से जानते हैं। इसके अलावा और भी आगे बढ़े साथियों, तो यहीं अगर हम बात कर रहे थे तो ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं, कुल मिलाकर ये वाला एरिया, तो यहीं आपका एक पठार है जिसको कि हम डोकलाम का पठार कहते हैं और यही एक घाटी है जिसे हम चुंबा घाटी के नाम से, चुंबी घाटी के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली या जियोपॉलिटिकली जो है बहुत, ये चुंबी वैली, चुंबी घाटी का एरिया है, ये डोकलाम का क्षेत्र है और ये आपका पतला सा आप देखेंगे तो यहाँ आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे को और समझते हैं। हमने कहा कि भारत की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चाहे ऑयल पाइपलाइन हो, चाहे मिलिट्री कॉन्वॉय जाना हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, सभी जो है इसी गलियारे के माध्यम से जो है वो मुख्य भारत से पूर्व की तरफ है। साथियों, चीन की तिब्बत क्षेत्र में स्थित जो चुंबी घाटी है, जिसको कि अभी हमने मैप में देखा, भौगोलिक रूप से सीधे सिलीगुड़ी गलियारे की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देती और यही कारण है कि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि भविष्य में भारत और चीन युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होते हैं दोनों के बीच में, तो चीन कई माध्यमों से इस गलियारे पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि अभी हमने डोकलाम के प्लेटू को देखा, डोकलाम क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां, सिक्किम सीमा पर तनाव, साइबर हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और तथाकथित हाइब्रिड युद्ध रणनीतियां। अब आपके दिमाग में होगा कि ये हाइब्रिड युद्ध क्या होता है, हाइब्रिड युद्ध का अर्थ क्या होता है। साथियों, सीधे युद्ध के साथ साथ साइबर, सूचना, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दबाव का संयुक्त प्रयोग ही जो है वो हाइब्रिड युद्ध कहा जाता है और इसी कारण 2017 का डोकलाम गतिरोध इतना बड़ा सामरिक मुद्दा जो है बन गया। भारत नहीं चाहता था कि चीन जो है वो भूटान सीमा के निकट स्थायी सड़क और सैन्य ढांचा जो है विकसित कर ले, क्योंकि यदि चीन उस क्षेत्र में अपनी सैन्य पहुंच मजबूत कर लेता है तो भविष्य में सिलीगुड़ी गलियारा पर उसका दबाव बढ़ सकता है और यही वजह है कि डोकलाम केवल सीमा विवाद नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा माना गया। अब चाइना के बाद अगर हम दूसरे देश को बात करें, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये चुंबी वैली जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये भूटान। अब हम थोड़ा सा बांग्लादेश को लेकर चर्चा करें अगर साथियों, तो इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण में बांग्लादेश सबसे जटिल और संवेदनशील पक्षों में से एक माना जाता है, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो बांग्लादेश सीमा के बेहद निकट स्थित है। यानी यदि इस क्षेत्र में कभी सामरिक तनाव बढ़ता है तो बांग्लादेश की स्थिति और उसकी विदेश नीति भारत की सुरक्षा गणना को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि चीन और बांग्लादेश के बीच में सहयोग जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बांग्लादेश में चीनी निवेश और अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तीस्ता नदी
के मामले में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और दोनों के बीच में समझौता हो रहा है तेस्ता प्रोजेक्ट को लेकर। चीन की उपस्थिति जो है वो यहां देखने को मिल रही। कई पुराने हवाई पट्टे और सामरिक परियोजनाओं को जो है वो फिर से सक्रिय करने की खबरें आ रही। इसी कारण से भारत जो है भारत के जो सामरिक विश्लेषक हैं उनको आशंका है कि भविष्य में चीन प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय बांग्लादेश मार्ग के माध्यम से अप्रत्यक्ष दबाव बनाने की रणनीति जो है वो अपना सकता है। हालांकि अगर हम इसे समझने के बारे में बात करें तो ये हमें समझना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश आधिकारिक रूप से भारत और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति अपना तो रहा है, फिर भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता जो है उसकी स्थिति के कारण भारत इस पूरे क्षेत्र पर लगातार रणनीतिक नजर जो है वो बनाया हुआ रखा हुआ है। 2017 डोकलाम संकट, भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध, डोकलाम का पठार जो है वो आपको भूटान के सीमा के पास जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश का फैक्टर जिस पर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि चीन के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहां आ रहे हैं, चाहे पद्मा ब्रिज की बात करें, चाहे कर्णफुली टनल की बात करें, मेट्रो रेल की बात करें, पायरा डीप सी पोर्ट है, ढाका चटगांव एक्सप्रेसवे है, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है ना। इसके अलावा चीन अपने सैन्य प्रभाव भी है चटगांव और पायरा पोर्ट पे दे रहा है। बांग्लादेश को चीन से हथियार और सैन्य उपकरण मिल रहे हैं। चीन बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास नियमित रूप से कर रहे हैं। बांग्लादेश में चीनी खुफिया और सुरक्षा उपस्थिति वृद्धि हुई है। हिंद महासागर तक भारत की पहुंच को जो है वो दीर्घकालिक चुनौती जो है वो बांग्लादेश के माध्यम से जो है चीन के द्वारा दी जा रही है। सत्य चीन बांग्लादेश कहीं ना कहीं ग्रेटर बांग्लादेश की भी बात कर रहा है। ग्रेटर बांग्लादेश जिसमें वो पश्चिमी बंगाल को जो है पूरी तरह से, त्रिपुरा को पूरी तरह से, मेघालय का कुछ हिस्सा, असम को पूरा तरह से लेने की बात कर रहा है। जब ग्रेटर नेपाल की बात होती है वैसे ही ग्रेटर जो है वो बांग्लादेश की बात हो रही है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक साजिश है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है जिसमें कट्टरपंथी सोच, इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं। जनसंख्या जिहाद के माध्यम से अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय के हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की योजना बना रहे हैं जो कि भारत की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा पर सीधा प्रभाव है। साथियों, ये जो हमने जनसंख्या की बात की, प्रवासन की बात की और सांप्रदायिकता की बात की, यह इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील और विवादास्पद पक्ष माना जाता है। चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों को अगर आप देखेंगे तो बंगाली भाषी आबादी, ऐतिहासिक प्रवासन, सीमा पर घुसपैठ के आरोप और लंबे पहचान आधारित राजनीति लंबे समय से बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे जो हैं वो रहे। विशेष रूप से अगर आप उत्तर बंगाल का क्षेत्र देखेंगे, असम की सीमा का क्षेत्र देखेंगे, धुबरी का क्षेत्र देखेंगे, कूच बिहार का क्षेत्र देखेंगे, किशनगंज का बेल्ट देखेंगे, यहाँ की जो जनसंख्या की जो परिवर्तन हुई है, दशकों से राजनीतिक तनाव जो है और बहस इसी मुद्दे पर है। कई स्थानीय संगठन और राजनीतिक समूहों ने समय समय पर अवैध प्रवासन, भूमि दबाव और मतदाता संरचना में बदलाव और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी चिंताएं जो है व्यक्त की। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीमा प्रबंधन कमजोर रहा तो अवैध घुसपैठ, अनियंत्रित जनसंख्या परिवर्तन होगा, भविष्य में सामरिक कमजोरी का कारण बन सकता है। हालांकि यह विषय अत्यंत संवेदनशील है और सभी प्रवासी समुदाय या किसी विशेष धर्म को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखना उचित नहीं मानता है। साथियों, भारत की आधिकारिक नीति जो है वो सीमा सुरक्षा, कानूनी प्रवासन नियंत्रण और सामाजिक संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित है। इसी कारण से सिलीगुड़ी गलियारे के आसपास का जो क्षेत्र है केवल भू राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, इसी के पश्चिम में अगर आप बात करें तो हमने माइग्रेशन और स्ट्रेटेजिक थ्रेट के बारे में भी जो है अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में पहचान की भी राजनीति जो है वो हमें देखने को मिल रही है। साथियों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा पूरब जाएंगे तो आपका आसाम का क्षेत्र मिलेगा। सिलीगुड़ी का जो पूरा दार्जिलिंग का जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है, यहाँ बोले जाने वाली भाषा जो है वो नेपाली और बोडो है। लेकिन जिस प्रकार से बंगाली प्रवास वहां हो रहा है तो बोडो और बंगाली के बीच में जो है वो फाइट हो रही है। बोडो कहते हैं कि ये हमारी पहचान है, हमारा अधिकार है, तो वही बंगाली कहते हैं कि ये हमारा घर है, हमारा अधिकार है। तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में पहचान की राजनीति भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई थी। साथियों, नेपाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे भू राजनीतिक समीकरण में। नेपाल की भूमिका यह है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से यहां सड़क का निर्माण जो है, निवेश गतिविधियां जो है नेपाल में तेजी से बढ़ी हैं। पूर्वी नेपाल जो है वह सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो क्षेत्र है, ये जगह देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है ना, यहां आप देखिए तो काफी निकट है और यही कारण है कि भारत इस पूरे क्षेत्र को केवल सीमा संबंधी मुद्दा नहीं बल्कि व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण से देख रहा है। भारत की चिंता यह रहती है कि भविष्य में चीन हिमालय क्षेत्र के माध्यम से
बहुदिशात्मक यानी कई सारे डायमेंशन से जो है वह भारत के ऊपर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। अर्थात सिर्फ वास्तविक नियंत्रण रेखा ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी रणनीतिक परिस्थितियां भी भारत की सुरक्षा गणना का हिस्सा बन चुकी है और इसी कारण से भारत नेपाल संबंध अब केवल कूटनीतिक या सांस्कृतिक संबंध नहीं माने जाते हैं बल्कि दक्षिण एशिया की व्यापक सुरक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, इसी में अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर इस भूटान को भी देखिए। भूटान भारत की सामरिक सुरक्षा व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के लिए भूटान एक प्रकार से बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह भारत और चीन के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्र की भूमिका निभाता है। विशेष रूप से डोकलाम के क्षेत्र के कारण भूटान का महत्व अधिक बढ़ जाता है और यदि भविष्य में भूटान पर चीन की रणनीतिक दबाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव सीधे डोकलाम क्षेत्र और सिलीगुड़ी गलियारे दोनों की सुरक्षा पर पड़ सकता है और यही कारण है कि भारत नहीं चाहता कि भूटान क्षेत्र में चीन अपना स्थायी सामरिक पकड़ जो है मजबूत बना सके। और यही वजह है कि भारत लगातार भूटान के साथ सैन्य समन्वय यानी कि जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है, सीमा सुरक्षा सहयोग है और संरचना का विकास में सहायता, कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है और भारत की रणनीतिक सोच में भूटान केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत और सिलीगुड़ी गलियारे की सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा जाता है। अब जैसे कि हमने समाचार में देखा कि ये भूटान और इंडिया के बफर स्टेट्स के बारे में जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, डोकलाम के पठार के बारे में जो है वो चर्चा हो रहा था, हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने 120 एकड़ भूमि हस्तांतरण के बारे में बात किया कि नई पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये भूमि हस्तांतरण केंद्र सरकार को करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथियों, सिलीगुड़ी गलियारे के संवेदनशील स्थिति को देखते हुए इस कदम को सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण सामरिक विषय के रूप में देखा जा रहा है। इसके पीछे कई सारे संभावित कारण मान जा सकते हैं, जैसे कि सैन्य अवसंरचना को मजबूत करना, यहाँ सैन्य अड्डे बने, लॉजिस्टिक हब बने, निगरानी प्रणाली हो, हथियार और गोला बारूद का भंडारण यहाँ हो और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की सामरिक जीवन रेखा जिसे मानी जा रही है, इसलिए इसे बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। यहां सेना की तैनाती करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि चीन की सीमा, डोकलाम का क्षेत्र, बांग्लादेश सीमा के आसपास जिस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो रही है संकट वाली, सेना की तेज आवाजाही जो है वो आवश्यकता है। इसलिए जो है यहाँ इसको आवश्यकता है क्योंकि यहां से सेना का रैपिड मोबिलाइजेशन जो है किया जा सकता है। साथियों, सामरिक राजमार्ग और पुलों का विस्तार जो है यहाँ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है यह कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत तक पहुंचने का एक सबसे आसान मार्ग। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि घुसपैठ की संभावना यहाँ बहुत ज्यादा देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। साथियों, एक प्रश्न सबसे दिमाग में यही आ रहा है कि क्या भारत किसी वॉर की तैयारी कर रहा है? साथियों, सीधे शब्दों में अगर कहें तो भारत भविष्य की सामरिक प्रतिस्पर्धा और संभावित सुरक्षा चुनौतियों की तैयारी कर रहा है। जिस प्रकार से वो देख रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश के माध्यम से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिस प्रकार से बांग्लादेश चीन पास आ गए, पूर्वोत्तर भारत की संवेदनशील स्थिति और ज्यादा जटिल हो रही है, सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार से कट्टरपंथ की आशंकाएं बढ़ रही है, हाइब्रिड युद्ध के खतरे बढ़ रहे हैं, इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को लगातार जो है वो मजबूत कर रहा है और भारत जो है वो नहीं चाहता कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई संकट जो है वो आए। इसलिए भारत बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली, सैन्य आधुनिकीकरण और वैकल्पिक मार्ग के बारे में जो सोच रहा है जिससे कि बेहतर सीमा प्रबंधन किया जाए और पूर्वोत्तर का एकीकरण को जो है वो सफलतापूर्वक मजबूत जो है वो किया जाए। इसके साथ ही बांग्लादेश के माध्यम से वैकल्पिक संपर्क मार्ग और नई परिवहन परियोजनाओं को जो है वो किया जाए जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ा जाए। साथियों, अगर यहाँ क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है तो सीमावर्ती कट्टरपंथ, जातीय संघर्ष, बाहरी हस्तक्षेप और अवैध नेटवर्क जो है वो चीन के रणनीतिक दबाव में जो है तेजी से बढ़ेंगे। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की सामरिक जीवन रेखा है और ये वो गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भारत से जोड़ता है और इसी कारण चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान समीकरण तथा क्षेत्रीय जनसंख्या राजनीति इसे अत्यंत संवेदनशील बनाती है। इसलिए भारत को इस पूरे क्षेत्र को सैन्य और भू राजनीतिक रूप से मजबूत करने में अपना जी जान लगाया हुआ है, लगा देना चाहिए। यदि चिकन नेक सुरक्षित है तो पूर्वोत्तर भारत सुरक्षित है, लेकिन यदि क्षेत्र कभी अस्थिर हुआ तो पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति बदल सकती है। क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर भविष्य का सबसे बड़ा सामरिक युद्ध क्षेत्र बन सकता है? क्या भारत की इस सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी पर बाहरी शक्तियों की नजर है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन जो है वो समझ में आया होगा और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद,
जय भारत।